पहले बेटे आप लोगों ने सपोर्ट एंड मूवमेंट प्लांट्स के अंदर पढ़ा। इस टॉपिक में हम एनिमल्स के अंदर सपोर्ट एंड मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। सपोर्ट एंड मूवमेंट को एक साथ एनिमल्स के अंदर लेके चलेंगे, बिकॉज वही चीज़ें जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं वही एनिमल्स में मूवमेंट में भी हेल्प आउट करती हैं। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को एक साथ देखेंगे। तो एनिमल्स के केस में भी हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमको क्या चीज़ स्टडी करनी है, बिकॉज दोनों चीज़ें जो स्केलेटन है या बाकी मसल्स हैं वो सारी चीज़ें मिलके एक साथ मिलके सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और मूवमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन बेसिक चीज़ जो कि ह्यूमंस के केस में सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट मीन्स कि उनको शेप प्रोवाइड कर रही है, उसके बॉडी का जो उसका शेप है उसको मेंटेन रखे हुए है, तो वो है स्केलेटन। और स्केलेटन कोई भी ऐसी बोन है या कार्टिलेज है जो कि आपके बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करती है, प्रोटेक्ट करती है और इसके अलावा उसे इस फॉर्म में मेंटेन भी रखती है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो स्केलेटन की डेफिनेशन अगर आपको पेपर में आती है तो आपने इसके अंदर ये 3 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले बता देना है कि स्केलेटन इज अ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। फ्रेमवर्क क्यों बोला है? बिकॉज ये आपकी बॉडी के अंदर एक फ्रेम की तरह फिट हो जाता है और आपको शेप प्रोवाइड करता है। सो स्केलेटन एक रिजिड स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट नहीं है, और ये रिजिड स्ट्रक्चर बोन हो सकती है या कार्टिलेज हो सकती है। तो फ्रेमवर्क मीन्स कि शेप प्रोवाइड कर रहा है। तो डेफिनेशन के अंदर आपने ये 2 वर्ड्स लिख देने हैं। ये लिखने के बाद आपने बता देना है कि ये इसका फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर क्या है। 3 फंक्शंस लिख देने हैं आपने कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एक तो, इसके अलावा शेप एंड सपोर्ट। सो रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी स्केलेटन प्रोवाइड करता है, इसके अलावा प्रोटेक्ट, शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन किस चीज़ से? अगर आप अपनी रिब्स को देखें तो रिब्स के अंदर लंग्स हैं और हार्ट है, ये इनक्लोज हुए हुए हैं। तो अगर ये रिब्स नहीं होगी तो कोई भी जब इंजरी होती है तो वो डायरेक्टली आपके लंग्स को या हार्ट को अफेक्ट करवा सकती है। और बिकॉज लंग्स जो है उन्होंने गैस को एक्सचेंज करवाना है और हार्ट ने पूरी बॉडी को ब्लड पंप करवाना होता है। तो अगर ये दोनों डैमेज हो जाएंगे तो डैमेज होने की वजह से आपके बॉडी का सिस्टम रुक जाएगा और आपकी डेथ खुदा ना खासा हो सकती है। तो एक तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपकी बॉडी को, आपके विजुअल ऑर्गन्स को किसी भी इंजरी से बचाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी के शेप प्रोवाइड करता है। जितनी भी बॉडी की शेप्स हैं, चाहे वो कोई फेस का शेप है, आपकी नोज़ की है, आपकी आईज़ की हैं, जितनी भी शेप्स आपको नज़र आती हैं, आपके हैंड का स्ट्रक्चर है, फुट का स्ट्रक्चर, ये सारे आपको बोन्स की वजह से नज़र आते हैं। अगर आप इनमें से बोन्स को निकाल देंगे तो आपकी जो बॉडी की शेप है वो मेंटेन नहीं रहेगी और एक जस्ट मैस ज़मीन पे पड़ा होगा, कोई भी शेप आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, सो ये आपने डेफिनेशन के अंदर लिख देना है। इसके बाद ये इसके आपको उसके फंक्शन के अंदर बता देने हैं और उसके बाद उसकी कंपोजिशन बता देनी है। और कंपोजिशन में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, ये दोनों सब्सटेंसेस होते हैं। बिकॉज स्केलेटन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं तो वो प्रोटीन्स ऑर्गेनिक नेचर होंगी, ऑर्गेनिक नेचर की होंगी प्रोटीन्स की वजह से। और इसके अलावा जो स्केलेटन में है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा होगा? बोन के अंदर आपको पता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट ये मिलके आपकी बोन को हार्ड बना रहे होते हैं। तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट इनऑर्गेनिक हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस इसके कंपोजिशन में आपने लिखनी है। ये कंपोजिशन है, ये इसका फंक्शन है और ये इसकी डेफिनेशन होगी। ये 3 चीज़ें अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं तो आपने लिख देनी है। अब हम देख लेते हैं कि स्केलेटन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ओके, 3 टाइप्स हैं स्केलेटन की। फर्स्ट वन इज कॉल्ड हाइड्रोस्केलेटन, second is called exoskeleton
and last one is called endoskeleton. ओके इन तीनों वर्ड्स में स्केलेटन टर्म आपको पता है कोई भी ऐसी चीज जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट, शेप या फिर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ह्यूमंस के केस में ये जो स्केलेटन है ये मूवमेंट में भी हेल्प आउट करता है। जहाँ कहीं दो डिफरेंट बोन्स मिलती हैं वहां पे एक ज्वाइंट का स्ट्रक्चर बनता है, जो आगे आप डिटेल के साथ पढ़ोगे। तो ये जो ज्वाइंट का स्ट्रक्चर है जहाँ पे भी बोन के अंदर होगा ये बोन को मूव करने में हेल्प आउट करता है। तो आप कह सकते हैं कि स्केलेटन ह्यूमंस के केस में ना सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये मूव करने में भी हेल्प आउट करता है। तो ये आगे आप डिटेल के साथ पढ़ोगे। तो इन केस ऑफ हाइड्रोस्केलेटन ये जो 3 टाइप्स आपने लिखी हुई हैं, हाइड्रोस्केलेटन में हाइड्रो वर्ड इज फ्रॉम वाटर। इट मीन्स कि जितने भी हाइड्रोस्केलेटन के अंदर मेंबर्स होंगे उनमें कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर बोन का या कार्टिलेज का नहीं होगा। ये वाटर इनको सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करेगा। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, इट मीन्स कि इनका जो स्केलेटन है वो एक्सो मीन्स आउटसाइड है और एंडो मीन्स इनसाइड है। तो आपकी बॉडी के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो बोन होती है और एक मसल्स होते हैं। तो अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वो कवर कर रहा है मसल्स को या जितना भी विजुअल मैस है, जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं, अगर वो उनको कवर कर रहा है और स्केलेटन बाहरी वाली साइड पे है तो ये एक्सोस्केलेटन है। जिस तरह से इन केस ऑफ स्नेल अगर आप देखो या मोलस्क अगर देखें तो उनके बाहरी वाली साइड पे एक हार्ड शेल होता है और उस शेल के अंदर उनकी सॉफ्ट बॉडी होती है। तो वो जो शेल है वो एज अ एक्सोस्केलेटन यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। एंडोस्केलेटन ह्यूमंस की एग्जांपल इसमें आ सकती है और इसमें मसल्स कवर कर रहे होते हैं स्केलेटन को। ठीक है, ओके तो ये 3 एग्जांपल्स थी। अब हमने इन तीनों टाइप्स को 1 बाय 1 डिटेल के साथ स्टडी करना है। एक आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन देखा, अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं हाइड्रोस्केलेटन का। और ये हाइड्रोस्केलेटन ज़्यादातर वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, लेकिन समटाइम्स ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता होता है। तो अब हम हाइड्रोस्केलेटन का देख लेते हैं कि हाइड्रोस्केलेटन के क्या कैरेक्टर्स और कौन सी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को आप हाइड्रोस्केलेटन भी कहते हो। ये फर्स्ट टाइप हम स्केलेटन की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन या हाइड्रोस्केलेटन नेम से ही आपको पता है कि इसके अंदर वाटर को यूज किया जाता है बॉडी की शेप को या सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ओके, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में जो चीज़ें आपकी बुक में हैं सबसे पहले हम उनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं, फिर उनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सबसे पहले आपने बताना है कि इनके अंदर कोई भी जो हार्ड स्केलेटन है वो एब्सेंट होता है। सो लैक ऑफ हार्ड स्केलेटन, ये फर्स्ट आपने कैरेक्टर लिखना है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के अंदर। तो अगर इनके अंदर कोई भी हार्ड मीन्स कि यहाँ पे कोई भी बोन या फिर कोई भी कार्टिलेज नहीं है। तो अगर कोई भी बोन या कार्टिलेज इनकी बॉडी के अंदर नहीं है तो क्या चीज़ इन्हें एज ए स्केलेटन वर्क कर रही है और सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो फिर आप लिखोगे सेकेंड, इनकी बॉडी के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। कैविटी मीन्स कि इनकी बॉडी के अंदर जितनी भी खाली जगह है उसे आपने फ्लूइड से फिल करवाया हुआ है। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी या फिर आप कह सकते हो कि ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी इसके लिए टर्म यूज करते हैं आप। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कोई भी ऐसी कैविटी है जो कि गैस को एक्सचेंज करवाने के लिए या फिर फूड को डाइजेस्ट करवाने के लिए भी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे फिर सबसे पहले आपने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के अंदर ये दो चीज़ें बतानी है कि इनके अंदर
हार्ड स्केलेटन एब्सेंट है और इनकी पूरी कैविटी के अंदर एक फ्लूइड फिल करवाया जाता है और ये फ्लूइड उन्हें शेप दे रहा होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम काफ़ी दफ़ा बैलून की एग्जांपल लेते हैं कि बैलून एक फ्लेक्सिड स्ट्रक्चर है, तो कोई भी उसकी शेप आपको नज़र नहीं आ रही होती है। जैसे ही उस बैलून में आप एयर फिल करते हो या वाटर फिल करते हो तो आपको उसकी शेप नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप कहते हैं कि वो जो बैलून है उसके अंदर एयर या वाटर एज अ स्केलेटन वर्क कर रहे हैं, उसको शेप दे रहे हैं और उसको सपोर्ट दे रहे हैं, उसकी शेप को मेंटेन रखे हुए हैं। ठीक है, सो सेम काम यहाँ पे उस कैविटी के अंदर फ्लूइड को फिल करवा देना है जो भी इनकी बॉडी के अंदर होगी। ओके, सो इसके अलावा फिर आप लोगों ने बता देना है कि ये वही काम करते हैं जो कि स्केलेटन का है, और स्केलेटन का काम क्या है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्या काम कर रही है या हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या काम करता है, जितने भी आपके निडेरियंस हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी सॉफ्ट बॉडी इन्वर्टेब्रेट्स हैं जिनके अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, उन सबको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और इसके अलावा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसी भी एनिमल को फ्लैक्सिड होने से, डिस्ट्रॉय होने से। फॉर एग्जांपल किसी भी, यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे एग्जांपल अर्थवर्म की बॉडी है, अर्थवर्म की बॉडी के अंदर फ्लूइड फिल हुआ है और इसकी पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह से सर्कुलर मसल्स हैं। ये सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो अगर इसके अंदर फ्लूइड नहीं होगा तो उसकी बॉडी जो है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी और कोई भी शेप उसकी नहीं रहेगी। तो ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ये रेजिस्ट करती है किसी भी कॉन्ट्रैक्शन से या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से उसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। ओके, ये करने के बाद आप लोगों की बुक में 2 एग्जांपल्स हैं, वो दोनों एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह से उनके अंदर ये स्केलेटन उनकी शेप को मेंटेन रखता है। बहुत डिटेल नहीं है बुक के अंदर, लेकिन जितना इस टॉपिक में गिवन है फिर उतना ही देखेंगे, क्योंकि लोकोमोशन का जो टॉपिक उन्होंने इसके साथ लिंक किया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहे हैं वो इस टॉपिक के अंदर, वो आगे हम लोकोमोशन के टॉपिक के अंदर ही पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट हम उनके स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। सो एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ सी एनीमोन एंड सेकेंड इज ऑफ अर्थवर्म। ओके, सी एनीमोन एंड अर्थवर्म, अगर इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर हम देखें तो सी एनीमोन की बॉडी का जो माउथ का पार्ट है ये टेंटिकल से कवर हुआ होता है, और कुछ जो स्पीशीज हैं वो सी एनीमोन की वो ससाइल होती हैं, और कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो फ्रीली स्विम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सी एनीमोन ड्रॉ कर रहे हैं और ये ससाइल सी एनीमोन है और इसकी बॉडी इस तरह से बहुत ज़्यादा टेंटिकल से कवर हुई है। ओके, अब इस सी एनीमोन की बॉडी के अंदर एक ही कैविटी है और ये कैविटी यहाँ पे एक ही ओपनिंग के थ्रू यहाँ पे कोई भी चीज़ एंटर हो सकती है और कोई भी चीज़ इसमें से निकाली जा सकती है। ओके, सो वाटर जितना भी ये यहाँ से इनटेक करेगी वो इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब इनटेक करने के बाद सी एनीमोन अपनी इस ओपनिंग को, जिसने उसने माउथ बोला है और जिसके थ्रू वाटर को वो इनटेक करेगा, इस ओपनिंग को वो कॉन्ट्रैक्ट करवा के क्लोज करवा देगा। सो वाटर एंटर होने के बाद के वर्ड्स में यहाँ पे लिख देती हूँ, माउथ को उसने क्लोज करवा देना है एंड सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। ओके, सो इमेजिन करें कि एक बैलून की एग्जांपल लेते हैं। बैलून की बॉडी के अंदर आप लोगों ने वाटर फिल किया हुआ है या फिर एयर फिल की हुई है, और जो उसकी ओपनिंग है बैलून की उसे आपने क्लोज नहीं किया। तो जब आप उस बैलून को एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वो बैलून के अंदर जितनी भी एयर थी या जितना भी वाटर था वो बाहर निकल आएगा और दोबारा से वो शेपलेस हो जाएगा। सेम प्रोसेस
आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर इसकी ये वाली ओपनिंग हम क्लोज नहीं करवाएंगे तो ये सर्कुलर मसल्स जो कि अलोंग द इसकी विड्थ रेंज हुए हुए हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इट मीन्स के अपनी बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे और वाटर दोबारा से बाहर मूव कर देगा। लेकिन यहाँ पे उसने माउथ को क्लोज किया हुआ है, वो ओपनिंग क्लोज की हुई है जहाँ से वाटर एंटर हुआ था और ओपनिंग क्लोज है। तो अब क्या होगा, बैलून की एग्जांपल पे दोबारा वापस आते हैं, वो बैलून की जो ओपनिंग है वो आपने क्लोज करवा दी है। अब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कि वो बैलून जो है वो रेजिस्ट करेगा, वाटर जो है रेजिस्ट कर रहा है, उसकी शेप को मेंटेन रखे हुए है। अब मसल्स की, सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से उसकी जो शेप है वो मेंटेन रह रही है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो शेप को मेंटेन रखे हुए है, वाटर उसकी शेप को मेंटेन रखे हुए है। वही प्रोसेस आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। माउथ क्लोज हो जाएगा और मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल टर्जिड सख्त हो जाएगी। ठीक है, टर्जिड और रिजिड हो जाएगी। अब ये जो टर्जिड बॉडी उसकी हो गई है, वो क्यों हो गई है, बिकॉज वो ओपनिंग क्लोज हो चुके हैं जहां से वाटर ने बाहर मूव करना था और सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। उसकी बॉडी इतनी सख्त हो गई है कि वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रही। तो इट मीन्स कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, जो वाटर इसके अंदर फिल किया है, ये एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन वर्क कर रहा है। ये वाटर उसकी शेप को मेंटेन रखे हुए है। ठीक है, सो सेकंड एग्जांपल जो है वो है अर्थवर्म की। अर्थवर्म की एग्जांपल में अगर आप देखो तो उसकी बॉडी इस तरह से सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स में उसकी बॉडी डिवाइड हुई होती है और वो मेम्ब्रेन जो कि इसको डिवाइड कर रही होती है उसे आप सेप्टा कहते हो। ओके, इसकी बॉडी के अंदर भी कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बोन नहीं है और कार्टिलेज नहीं है। तो कार्टिलेज एंड बोन ना होने की वजह से इसकी बॉडी के अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, बिकॉज कैविटी के अंदर फ्लूइड को फिल किया हुआ है। ओके, ये जो बॉडी के सेगमेंटेशन है जो सेप्टास के थ्रू सेपरेट हो रही है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए और आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 12 में एफएससी पार्ट 1 में बेटे पढ़ा हुआ है कि जो अर्थवर्म है उसकी बॉडी के ऊपर इस तरह से सर्कुलर मसल्स हैं पूरी बॉडी के ऊपर अरेंज हो रहे और इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अलोंग द लेंथ अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, अलोंग द लेंथ कौन से मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल, और सर्कुलर मसल्स अलोंग द विड्थ होते हैं। ओके, सो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से इसकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स होते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि अर्थवर्म की बॉडी जो है वो इस तरह से उसके सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा कि इसकी बॉडी थिन हो जाती है और लॉन्ग हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल काफ़ी दफ़ा मैंने आपको क्लास में दी हुई है। एक डो का पीस अगर आपके पास है, इस डो के पीस को लेने के बाद आप इसको दोनों तरफ से इस तरह से कंप्रेस करवाना शुरू करवा देते हो, फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो इसकी बॉडी इस तरह से लंबी हो जाती है और थिन हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे सेम काम ये हो रहा है कि इसके जो सर्कुलर मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अपने खुद को नैरो करवाएंगे, तंग करवाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, तो उसकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा कि बॉडी उसकी थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी और लॉन्ग हो जाएगी। अब अज्यूम करें कि ये जो आपने सर्कुलर मसल एक ड्रॉ किया है, ये सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि ये साइज में छोटे हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि जब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल साइज में छोटे होंगे तो अर्थवर्म की बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पे कौन से मसल्स आप पढ़ रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इससे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है कि बॉडी उसकी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है और शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, और सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से इससे ऑपोजिट इफेक्ट हो रहा था। ओके, अब ये जो सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और सर्कुलर मसल्स के रिलैक्स होना या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो इफेक्ट है, जब ये अर्थवर्म बॉडी मूव करती है किसी भी सॉइल के अंदर तो वो इस तरह से मूव कर रही होती है, जिगजैग मैनर में। ओके,
ओके, सो यहाँ पे अज्यूम कर लें ये वाला पोर्शन हम पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे सर्कुलर मसल्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मसल्स यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बिकॉज थिक हुई हुई है, बॉडी शॉर्ट हुई हुई है, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस एरिया के अंदर क्या हो रहा है कि सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं। ओके, सो ये चीजें आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने से क्या इफेक्ट होता है, बिकॉज यही चीजें आगे हम लोकोमोशन में यूज करेंगे और लोकोमोशन इस चैप्टर के एंड में गिवन है। तब तक ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और ये सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्लस यहाँ पे इसकी बॉडी के ऊपर पेयर्ड सीटा होते हैं। पेयर सीटा मीन्स कि अगर एक इस साइड पे है तो दूसरा इस साइड पे होगा, पेयर की फॉर्म में है, ठीक है। हर जगह पे दो दो सीटास आपको मिलेंगे। तो ये जो पेयर सीटास हैं एज अ फुट वर्क करेंगे और ये किसी भी सॉइल के अंदर एंकर करने में यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इस अर्थवर्म की बॉडी के अंदर ये वाटर फिल नहीं हुआ होगा तो सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करवाने से उसकी बॉडी जो है वो एक दूसरे के साथ आके जुड़ जानी थी, चिपक जानी थी। तो ये जो रेजिस्टेंस हो रही है उसके चिपकने से या उसकी शेपलेस होने से ये क्यों हो रही है, बिकॉज उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड फिल हुआ हुआ है, इसकी कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल हुआ हुआ है जो उसको शेप मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रहा है। ओके, ये चीज आगे आपके लोकोमोशन में पढ़नी है, तब तक आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ओके, आज के लिए इतना ही इनफ है। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो में तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।